त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे अहम ये देखा जा रहा है कि जो महिलाएं प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं, उन पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं की जिम्मेदारियां अतिरिक्त हैं, क्योंकि पुरुष जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में या जनपद स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन एक महिला का घर से निकलकर महिलाओं के प्रति उनकी समस्याओं को रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। इसी बीच मैं इस समय बड़ला पहुंचा हूं और बड़ला में श्रीमती प्रीति हैं, जो कि महिला प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर खड़ी हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने समस्याएं जानी हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और लगातार वो अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं। साथ ही जो उनके पति हैं परमात्मा शरण त्यागी जी, वो भी लगातार पुरुषों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। मैं दोनों से ही बात करूंगा, मेरे साथ दोनों मौजूद हैं। प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिलाओं से आप मिली हैं, लगातार आपने बात की है, समस्याएं क्या क्या निकल के सामने आई हैं? एक तो ये है कि जैसे मैं गई हूँ, महिलाओं ने सबसे पहले बात रखी है कि बीपीएल कार्ड, कि हमारा बीपीएल कार्ड बनवाएं। उससे हमारा अभी तक नहीं बन पाया कोई भी। एक नालियों की बहुत परेशानी बताई है कि नालियाँ नहीं है, सब गंदी सड़कें पड़ी हुई हैं, मच्छर हैं, ये बताया। और जैसे मैं गई, सबने बताया कि भाई हमारी विधवा पेंशन नहीं बनी, बिल्कुल भी विधवा पेंशन बनवाए हमारी, और जो पेंशन है उससे भी ज़्यादा थोड़ा बढ़ोतरी करके बनवाए, ये समस्या रखी है। एक जैसे गरीब आदमी है, मतलब कच्चे मकान बने हुए हैं, कि सब मकान बनवाए, कि रहने की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। हमने उन्हें आश्वासन दिया है जितना भी हमसे हो पाएगा हम उनके लिए करेंगे। और ये है चुनाव है, जैसा भी होएगा उनसे समस्या का हमने समाधान किया। कहने लगे कि भाई हमारा जो भी कुछ है काम करवाएं। हमने उनसे कहा है कि जितना भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे। आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अंधेरी गलियां होती हैं और सड़कें भी ठीक नहीं हैं, और पुलिस की जो एक मौजूदगी यहाँ पर महिलाओं के प्रति, जेंट्स पुलिसकर्मी के अलावा महिला पुलिसकर्मी की भी आवाजाही क्षेत्र में होनी चाहिए, गांव देहात में अंदर गलियों में होनी चाहिए, ताकि वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वो हमने बताया, जैसे यहाँ पे हम गलियों में गए, अंधेरा है, लाइटों पे मतलब खंभों पे लाइटें नहीं है, कि लाइटों की व्यवस्था कराएंगे। अब जैसे लड़कियाँ सुबह को स्कूल जाती हैं, कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है जाने की। ई रिक्शा के लिए बोल रहा है कि भाई घर से आए ले जाएं, उसी वहीं पे लेके जाएं, वहीं छोड़ के जाएं। लेडीज़ के लिए भी जैसे पुलिसकर्मी है, लेडीज़ पुलिस आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, आए जाएं, पता करें कि क्या बात है क्या नहीं, उसके लिए भी उन्हें बोला है कि व्यवस्था कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके सजग होना। और आप खुद महिला हैं, आपने बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर देखी होंगी। अगर मैं बात करूँ, जो वृद्ध महिलाएं हैं, उन्होंने किस तरह से आग्रह किया है आपसे? उन्होंने बस यही समस्या बताई कि भाई किसी चीज़ में कहीं आने में या जाने में आती हैं, कोई लेडीज़ नहीं, कोई परेशानी होती है, व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए मैंने उन्हें सब चीज़ के लिए बोला है कि भाई जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। क्या लगता है, अगर आप जीत के आती हैं, या वो तो प्रभु की इच्छा है कि अगर नहीं भी जीत पाती हैं तो क्या साथ में खड़े रहेंगे? हम बने या ना बने, जितना हमसे हो पाएगा हम उनके लिए तन मन धन से सब हर तरीके से खड़े हुए हैं। सब समस्या को उनके लिए हमने बोला है। वो तो आके प्रभु की इच्छा है, जीते या ना जीते, लेकिन जितना हमसे हो पाएगा हम फिर भी करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, ये प्रभु की इच्छा है कि वो जिसको बैठा दे। है, देखो जैसे भी हो पाएगा, लेकिन फिर भी नहीं भी हो पाए तब भी करेंगे, और होए तो फिर भी, वो तो फिर है ही बात। बिल्कुल। मेरे साथ प्रीति जी के पति परमात्मा शरण त्यागी जी भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। पुरुषों के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, महिलाएं भी और बुजुर्ग लोग हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आप देख पा रहे हैं और समाधान आपने क्या सोचा है उनका? समस्याएं तो आपने भी देखी हुई, गांव में देखी हुई। जैसे आप गांव के बीच में कराते हो, बीच के जो रास्ते में करते हो, आपने देखी होगी कि वहाँ पर कितनी गंदगियाँ हैं, कितना कूड़ा करकट पड़ा रहता है। उस सब कूड़ा करकट की वजह से जो आसपास के घरों में इतनी बीमारियां हैं, जो गरीब उनके आसपास ही लगभग वो किसी ने अपना गोबर डाल दिया, किसी ने अपना कुछ डाल दिया, उसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसे 5-7 घर तो ऐसे हैं कि उनकी बीमारी आज तक निकली नहीं, उनका कहीं मौत हो चुकी। और ये पहले भी प्रधानों ने, पता नहीं उन्होंने प्रयास किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहते थे आग्रह किया, हमसे तो कोई वो नहीं मिला। और पिछले प्रधानों की बहुत शिकायतें आई, जैसा कि कोई बताया था, मैं एक मोहल्ले में गया था, वहाँ वो बताया, कहने लगा जो पिछले प्रधान रहे 1-2, उन्होंने कहने लगा हमसे मोहर मारने के भी पैसे लिए गए। तो इस तरह का अगर शोषण होता रहा, कैसा रहा, तो ये सब बात हम सोच रहे कि ऐसा कुछ ना हो। और एक खुली, वो सोचते हैं कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया तो हम एक खुली कमेटी बनाएंगे जो सबकी समस्याएं पूछकर उनका समाधान करेगी, और किसी को ऐसा शिकायत ना मिले कि कहीं किसी ने कोई पैसे ले लिए
कहीं किसी ने मोहर के पैसे ले लिए, कहीं किसी ने लैट्रिन बनाने के पैसे ले लिए, कहीं किसी ने मकान के पैसे, ऐसी बहुत से कि हमारे से मकान के पैसे ले लिए गए 2-3 बार, 2-4 हज़ार रुपये के तेरी ब्लॉक में चढ़वा देंगे, तुम्हारा वहाँ चढ़वा देंगे विकास बन, और उनके मकान बेचारे आज तक झुके तो ही हैं, उन्हें कोई वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति के पुराने लोग वो लांघ चुके हैं और अपमान की दृष्टि से अब राजनीतियों को देखा जा रहा है। आप मैदान में उतरे हैं, पहले मैं प्रीति जी से ही पूछ लेता हूं, आप मैदान में उतरी हैं, चूँकि सबसे पहले तो जिम्मेदारी घर की हो जाती है, बच्चों की हो जाती है, उसके बावजूद भी आप मैदान में उतरी हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, क्या लगता है कि अब राजनीति का स्तर थोड़ा सुधरेगा? देखो, प्रभु की इच्छा हुई तो जितनी अपने से कोशिश हो पाएगी करेंगे, हो पाएगा, लगे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि होएगा नहीं, करेंगे तो यही सब कुछ। समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्या कुछ सोच रही हैं आप? क्योंकि राजनीतिक स्तर में जैसे कि पहले बता रहा था कि बहुत गंदा हो चुका है, इसमें अब वही लोग उतर रहे हैं जो या तो परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर उसी गंदगी में ढलना चाहते हैं। नहीं, हम तो कोशिश यही है कि जितना हम सोचेंगे हम परिवर्तन ही करेंगे, क्योंकि देखो नालियाँ हैं, बहुत सड़कें हैं, मकान हैं और लोगों की बहुत ही परेशानी है, जितना हम सो पाएगा सब करेंगे। गंदगी बहुत नालियों में है, कोशिश करेंगे कि वे हैं, टॉयलेट वगैरह की भी परेशानियाँ हैं लेडीज़ के साथ में, वो भी समस्या का उनका समाधान करेंगे और जितना भी हम सो पाएगा हम सब करेंगे। बिल्कुल, त्यागी जी मैं आपके पास आता हूँ। महिलाओं के तो उत्थान की सरकार बात करती है, टॉयलेट जगह जगह बनवाए, घर घर बनवाए, भारी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत टॉयलेट बनवाए गए, क्या अब इस तरह की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं गाँव में? जी, वो समस्याएं तो झुकी तो हैं। कहीं मैंने देखा, जैसे मैं कहीं गया बहुत से मोहल्लों में, जो अलग छोटी छोटी गलियों में जो हैं यहाँ मोहल्ले हैं, मैं वहाँ गया हूँ मैं, तो किसी जो इज्जतगढ़ लिखा हुआ तो किसी पर छत नहीं है, तो किसी में सिट नहीं है, तो किसी में कहीं से कोई लिपाई नहीं है, कुछ कहीं दरवाजे नहीं है। ये तो आम समस्याएं आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बल्ला गांव में समस्याओं की जो गिनवाया है कि खुद यहाँ पर एक महिला खड़ी हैं और महिलाओं की समस्याओं के बारे में हमें जाना है। देखते हैं कि जीतने के बाद क्या कुछ बदलाव आता है, और बदलाव अगर आता है तो भविष्य में लोगों का प्यार इनको कैसे मिलता है। अपने सहयोगी विकास गोयल के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर बुलेटिन, मुजफ्फरनगर।